अच्छा मेरे बच्चों, अपॉलॉजीज एक्चुअली फर्स्ट ऑफ इसलिए क्योंकि बेटा हमारे पास जो है वो पार्ट जो है वो बीच में से ब्रेक हो गया ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। सो कोशिश ये है कि आपके पास वापस से हम जहाँ पे हमने छोड़ा था उसी पार्ट को हम वापस से रिज्यूम करें। और हम बेटा बात कर रहे थे पोस्ट एनुअल टेल की, और हम बात कर रहे थे कि हमारे पास पोस्ट एनुअल टेल यहाँ पे मौजूद हुआ करती है। एनल पार्ट होता है एंड देन यहाँ से हमारे पास पोस्ट एनुअल टेल डेवलप होती है। ये पेरेंजियल सेल से पाउचेस होते हैं या पेरेंजियल गर्ल सेल्स डेवलप होती हैं यूजुअली हम कहा करते हैं। और ये हमारे पास जो पार्ट हुआ करता है ये हमारे पास मेजर पार्ट हुआ करता है जिसको हम मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, नर्व कॉर्ड्स होंगी। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बेसिक चीज है, आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप याद रखेंगे तो इसके साथ साथ आपके पास क्या चीज पढ़ने की है। देखो ये वाला एक पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा का जो हमारे पास ये आपके पास पूरा का पूरा टेबल है, ये बहुत अच्छा है पढ़ने का। यूजुअली हम आमतौर पे कहा करते हैं इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके पढ़ा जाए। इसको इस तरीके से पढ़ा जाए कि जनरली हम बोलें हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा जो है इसके अंदर हम क्या देखा करते हैं, इसके अंदर हम देखा करते हैं हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक क्रेनिएटा ग्रुप है और एक क्रेनिएटा ग्रुप है। एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा ग्रुप जो होता है वो यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, वो यूजुअली हमारे पास एक क्रेनिएटा जिसके अंदर क्रेनियम नहीं होता, क्रेनिएटा वो होता है जिसके अंदर आमतौर पर क्रेनियम मौजूद होता है। ठीक है, यानी जिनके अंदर क्रेनियम मौजूद नहीं होगा वो हमारे पास एक क्रेनिएटस कहलाते हैं। आमतौर पे एक क्रेनिएटस हमारे पास आमतौर पे सब पालम यूरोकॉर्डेटा आता है जिसके अंदर सिर्फ नोटोकॉर्ड टेल में होती है, और दूसरा आता है हमारे पास सेफालोकॉर्डेट्स जिनके अंदर आमतौर पे हमारे पास नोटोकॉर्ड जो हुआ करती है वो हेड तक आती है। ठीक है, और साथ साथ क्रेनिएट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास पूरा का पूरा वर्टिकल कॉलम और क्रेनियम दोनों मौजूद हुआ करते हैं। उसके अंदर दो चीजें हमारे पास दो दो यानी हम उनको बेसिकली वर्टिब्रेटा भी कंसिडर करते हैं। उनको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारे पास सुपर क्लासेस एग्नेथा जॉलस फिशेस होती हैं, और एक होता है सुपर क्लासेस गैनेथोस्टोमेटा विच इज जॉ फिशेस। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या हुआ करेगा, इन जॉलस फिश के अंदर हमारे पास एक क्लास मिक्सिना है और एक क्लास सेफेलो स्पीडोमॉर्फा है। ठीक है, तो हम इसको बोला करते हैं सेफेलो स्पीडोमॉर्फा, एक क्लास है, और एक क्लास हमारे पास मिक्सेना है। ऑन द अदर हैंड सुपर क्लास गैनाथोस्टोमेटा में सबसे एक सुपर क्लास होती है आमतौर पे जिसको हम बोला करते हैं सुपर क्लास स्पाइसेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सुपर क्लास स्पाइसेस बोलते हैं हम। ये एक सुपर क्लास स्पाइसेस होती है, और सुपर क्लास फिर हमारे पास होती है टेट्रापोड्स, और ये चार टेट्रापोड्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम टेट्रापोड्स कहते हैं, दीज आर टेट्रापोड्स। सो ये आप याद रखिएगा इसको बहुत प्रॉपर्ली, और इसको जब प्रॉपर्ली आप याद रखेंगे तो आपके लिए यहाँ पे आसानी भी हो जाएगी। अब फर्दर अगर हम देखते हैं आगे की तरफ चलें, आगे हमारे पास क्या है। आगे यूजुअली हम बात क्या करते हैं सुपर क्लास, बाकी ये सेफेलोकॉर्डेटा हमारे पास बिल्कुल आसान है। एम्पेशियस या हम तो आमतौर पर बच्चे पढ़ते हैं पूरी डिटेल के अंदर। हाँ, जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है सुपर क्लास एग्नेथा विच इज जॉलेस फिश। यूजुअली हम जॉलेस फिश को देखते हैं, तो जॉलेस फिश को हम किस तरीके से देखा करते हैं, हम जॉलस फिश की बात करते हैं तो हम आमतौर पर बोला करते हैं इनके अंदर दो क्लासेस होती हैं। ठीक है, एक होता है मिक्सिनाई और एक होता है सेपेलो, हम आमतौर पर बोला करते हैं स्पीरोमाफाई। ठीक है, मिक्सिनाई जो है वो हमारे पास वो क्लास है जिसके अंदर हम आमतौर पर कहा करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिलेंडर ई लाइक हमारे पास बॉडी होगी इनकी नेकेड स्किन। आमतौर पे इनके पास अपेंडेजेस नहीं होंगे और कोई डॉर्सल फिन नहीं होगा। अगर कोई डॉर्सल फिन ना हो, कोई हमारे पास अपेंडेजेस ना हो, देयर विल बी नो अपेंडेजेस, देन विल से हमारे पास हम इसको क्या बोला करते हैं, हम बोला करते हैं मिक्सिनाई। ठीक है, और हम आमतौर पे बोला करते हैं अगर एक या हमारे पास दो मीडियम पिन्स हो यूजुअली हमारे पास, और कोई पेयर्ड अपेंडेजेस ना हो, तो हम आमतौर पे क्या बोला करते हैं उसको हम सेपेलोस्पीडोमॉर्फाई बोला करते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, देयर आर, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास देयर आर वन और टू मीडियल फिन्स, या हमारे पास क्या हुआ करते हैं वन और टू मीडियल फिन्स होते हैं हमारे पास यूजुअली। और हम बोला करते हैं हमारे पास अगर एक या दो हमारे पास मीडियम पिन्स मौजूद हो और हमारे पास अपेंडेजेस पेयर हो, तो हम यूजुअली बोला करते हैं वो सेफेलोस्पीडोमॉर्फा है। तो जहां पे हमारे पास कोई पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं मिलेंगे, कोई डॉर्सल फिन नहीं मिलेगा, तो वो हमारे पास क्लास मिक्सिनाई बन जाएगी। और जहां पे हमारे पास फिन्स मिलेंगे बेसिकली और हमारे पास क्या होगा अपेंडेजेस मौजूद होंगे, वो हमारे पास सेफेलोस्पीडोमॉर्फा बन जाएगी। कॉर्डल फिन आमतौर पे एक्सटेंड करते हैं इंटीरियरली। ठीक है, अलोंग डॉर्सल सर्फेसिस इनके अंदर हम यूजुअली बात करते हैं, हमारे पास दिखा देते हैं अभी आपको। सेम यूजुअली हमारे पास टू रोज ऑफ, हम बोल सकते हैं इवर्सिबल टीथ होते हैं। ठीक है, विच टर्न्स आउटवर्ड, दोज टीथ आर नोन एज इवर्सिबल टीथ इनके अंदर। ठीक है, और ओरल किसके अंदर मिक्सिनाई के अंदर। ठीक है, इन क्लास मिक्सिनाई।
जबकि अगर हम बात क्या करते हैं सकर लाइक हमारे पास डिस्क होती है किसके अंदर, हम बोला करते हैं टंग भी डेवलप होती है प्रॉपर्ली सेफेलोस्पीडोमॉर्फाई के अंदर। तो हमारे पास डॉर्सल फिन भी नहीं था, अपेंडेजेस भी नहीं थे मिक्सेनाई में। जो हमारे पास रोज ऑफ टीथ हैं वो भी इवर्सिबल हैं, बाहर की तरफ हैं। जबकि अंदर अगर हम बात क्या करते हैं कॉर्डल, आमतौर पर हम बोला करते हैं सेफेलोस्पीडोमॉर्फाई, तो इसके अंदर आपके पास दो मीडल फिन भी हैं और आपके पास दो अपेंडेजेस भी मौजूद होंगी। और यूजुअली हम आमतौर पर कंसिडर करते हैं जो कॉर्डल फिन्स होते हैं हमारे पास, जब भी हम बात करते हैं कॉर्डल फिन्स की एक्सटेंड करते हैं एंटीरियरली अलोंग द होल सरफेस ऑफ डॉर्सल सरफेस, आमतौर पे क्या कर रहे होते हैं एक्सटेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम क्या कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारे पास, या यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ये हमारे पास अटलांटिक हैगफिश है, ठीक है, आमतौर पे। और ये अटलांटिक हैगफिश के अंदर आप देखोगे कोई हमारे पास डॉर्सल फिन भी नहीं मिलेगा हमें, ठीक है, और हमें बेसिकली अपेंडिजेस भी नहीं मिलेंगे। जबकि यहाँ पे देखोगे आप लोग, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास मेरिनस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारे पास जो है मेरिनस जो है ये पेट्रोमिजन मेरिनस होता है, सी लैम्प्रे होता है आमतौर पे। इसके अंदर यूजुअली क्या हुआ करता है हमारे पास यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेस तो नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या मिला करता है, यहाँ पे प्रॉपर्ली अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्रॉपर्ली क्या मौजूद होते हैं, डॉर्सल फिन्स होते हैं। सो ये आप लोगों ने याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद अगर हम देखा करते हैं तो आपने क्या याद रखना है, आपने बेसिकली क्लास ऑस्ट्रिक थाइस या कॉन्ड्रिक थाइस हमारे पास है। कॉन्ड्रिक थाइस पहले पढ़ लेते हैं, विच इज कार्टिलेजिनस फिश। यूजुअली कार्टिलेजिनस फिश के अंदर हम यूजुअली देख रहे होते हैं, तो हमारे पास कार्टिलेजिनस फिश के अंदर आप क्या रखोगे, 5 to 7, सबसे पहले तो स्टमक इनका याद रखोगे विच इज जे शेप्ड होता है। हेट्रोसर्कल का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं बताता चलूं। हेट्रोसर्कल का मतलब होता है जो इनकी जो टेल होती है वो हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, ठीक है। एक टेल का पार्ट बड़ा होता है और एक टेल का पार्ट छोटा होता है, ठीक है, जैसे शार्क में होता है। और हम प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं आमतौर पे, स्टमक जे शेप का होता है आमतौर पे, हम बोला करते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वैसे ही मौजूद होता है वो तो सबका, सारी फिशेस का। 5 to 7 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस होते हैं और 5 to 7 पेयर्स ऑफ गर्ल्स मौजूद हुआ करते हैं, ठीक है। कोई स्विम ब्लैडर मौजूद नहीं होता, स्विम ब्लैडर्स यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करते हैं, एब्सेंट हुआ करते हैं, ठीक है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, शार्क्स हैं, डॉग फिशेस हैं, रेज हैं, स्केट्स हैं, ये सारी फिशेस हमारे पास हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर क्लासिफाई की जाती है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो, शार्क्स हैं, पेक्टोरल फिन्स हैं उनके, बेसिकली बाकी सारी चीजों की बात कर सकते हैं हम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम हमेशा बोला करते हैं, हमारे पास ऑस्ट्रिक थाइस की बात करते हैं अगर हम, तो ऑस्ट्रिक थाइस के अंदर हम मेंशन करते हैं हमारे पास ये एक अलग क्लास है विच इज बोनी फिश। यूजुअली हम इसके अंदर काउंट कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास कैसी हुआ करती है, ये हमारे पास हुआ करती है बोने फिश। और आमतौर पे इसके अंदर स्पिंडल शेप हुआ करती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, यूजुअली मूवमेंट ऑफ वाटर में अलाउ करती है, ज्यादा मूवमेंट ऑफ वाटर बेहतर हो सकता है। होल बोनी स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, यूजुअली हम बात करते हैं। पेल्विक गर्डल ऑफ्टन इनके अंदर एब्सेंट होता है, और नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिड्यूस्ड होती है हमारे पास, परसिस्टेंटली रिड्यूस हुआ करती है जनरली अगर हम बात करें। इसके अलावा अगर हम देखते हैं बेटा हमारे पास क्या हुआ करता है, इसके अलावा अगर हम देखा करते हैं हमारे पास ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास इसके अंदर हम क्या देखा करते हैं, इसके अंदर हम देखा करते हैं ओपक्यूलम होता है, ठीक है, बोनी आर्चेस होती हैं, ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोनी आर्च की बात करते हैं हम, ठीक है, बोनी आर्च होती है हमारे पास, ठीक है, ओपक्यूलम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, दे आर कवर्ड बाय यूजुअली ओपक्यूलम। और हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास इनके पास क्या हुआ करता है, साथ साथ स्विम ब्लैडर्स मौजूद होते हैं, यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और स्विम ब्लैडर्स आमतौर पर अलाउ करते हैं इनको स्विमिंग के लिए, और कनेक्शन यूजुअली, ठीक है, और बिल्कुल कोई कनेक्टेड नहीं हुआ करते किसके साथ, फेरिंग्स के साथ यूजुअली, ठीक है। तो हम बोला करते हैं बेसिकली फ्लोट करने में, ऊपर रहने में इसको मदद दिया करता है। तो हम आमतौर पर बात करते हैं इनके अंदर हमारे पास तमाम चीजें मौजूद होती हैं, एंडोस्केलेटन होगा, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, सबका सब मौजूद होता है ओवरऑल अगर हम देखें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा करते हैं कुछ ओवी पैरस होते हैं, कुछ ओवी पैरस होते हैं हमारे पास, ठीक है। ओवी पैरस का मतलब हुआ करता है आमतौर पर इमेच्योर बर्थ देना, कुछ हमारे पास क्या होते हैं वीवी पैरस होते हैं। ये बहुत अजीब सी बात है, बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत अजीब सी बात हुआ करती है ये समझना कि ये सारी ओवी पैरस क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन कुछ वीवी पैरस भी होते हैं और कुछ हमारे पास ओवी पैरस भी होते हैं। और गिल रैकर्स होते हैं इनके पास, एयर और स्विम ब्लैडर की तो हमने बात कर दी। गिल रैकर्स होते हैं जो कि आमतौर पे लॉस ऑफ फूड को चेक करते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। और हम बेसिकली गिल रैकर के थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि कितना यूजुअली आमतौर पे फिशेस के अंदर बहुत सारी चीजें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोब फिन फिश हमारे पास जो है वो लिंकेज है किसके दरमियान, इनके दरमियान और रेप्टाइल्स के दरमियान। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हमारे पास रेप्टाइल्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी है, एज यू नो मैंने आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो स्पेसिफिकली फेडरल बोर्ड टारगेटेड आपको पढ़ाया, फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड टारगेटेड आपको पढ़ाया, और मेरा मानना है आप इसको फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड से ही कर लें, पंजाब बोर्ड से करने की जरूरत नहीं है आपको। अब तो मैं आप परेशान होंगे बेटे,
ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो कुछ मैं आप लोगों को लाजमी बताना चाहूंगा चीजें, जैसे रेप्टाइल्स के अंदर अगर हम देखा करते हैं या एम्फीबियंस के अंदर देखा करते हैं, तो हमारे पास आमतौर पे एम्फीबियंस के अंदर हम सबसे पहले बोला करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, देखिए कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। एम्फीबियंस के लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि एम्फीबियंस जो है ये हमारे पास आमतौर पे हुआ करते हैं, इनके अंदर क्रोमेटो, आमतौर पे बोला करते हैं क्रोमेटोफोर किस्म की पिगमेंट्स होती हैं, जो कि इनकी बॉडी को डिफरेंट कलर्स देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात किया करते हैं हमारे पास, हम और बात करें अगर एम्फीबियंस के अंदर, तो बाकी सारी चीजें वैसी हैं जैसे आपने पढ़ी हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स के अंदर अगर हम बात करें, तो रेप्टाइल्स के अंदर आप लोगों को पता होगा कि ये एमनियोट्स होते हैं। रेप्टाइल्स हमारे पास जितने भी हुआ करते हैं वो सब एमनियोट्स होते हैं, दे ऑल आर एमनियोट्स। ठीक है। और हम जनरली कंसिडर करते हैं, जब भी हम इन एमनियोट्स की बात करते हैं, तो हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास एमनियोट्स के अंदर तीन चीजें लाजमी मौजूद होंगी, तीन तरह के हमारे पास, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एमनियन, कोरियन और एलेंटोइस। तीन तरह के हमारे पास लेयर्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, जिनको हम आमतौर पर बात करते हैं। एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस जरूर मौजूद होंगी। ठीक है। यहाँ से हमारे पास आमतौर पर एग ले करते हैं ये। ठीक है। इसके अलावा एव्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो एव्स के अंदर हमारे पास दो तीन चीजें हैं जो कि आपको बताना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले इनके जो जॉज एक्सटेंड होते हैं ना एव्स के अंदर, वो बर्ड्स के अंदर खासतौर पर बर्ड्स एव्स हैं। ठीक है। बर्ड्स और एव्स के अंदर अगर हम देखते हैं जॉज जो एक्सटेंड होते हैं ना बेटा, ये जो जॉज एक्सटेंड होते हैं ये यूजुअली करते क्या है, ये हमारे पास एक खास किस्म का मैकेनिज्म करते हैं। क्या करते हैं, आमतौर पे हॉर्नी किस्म की बीक, एक एक हमारे पास बोला करते हैं, हम बीक डेवलप कर देते हैं। साथ साथ हमारे पास क्या होता है, हम बात हॉर्न लाइक बीक होती है। क्लास मेमेलिया की बात करें तो हम बोला करते हैं बेसिकली हमारे पास जो सीलोम होती है वो आमतौर पे कंप्लीटली हमारे पास क्या हुआ करता है, अगर हम बात करते हैं हमारे पास मैमल्स की, तो मैमल्स के अंदर हम देखा करते हैं सीलोम या बॉडी कैविटी जो होती है वो हमारे पास डिवाइडेड होती है। और ये किस पे डिवाइडेड हुआ करती है, यूजुअली हम काम करते हैं अगर इसकी डिवीजन की बात करें, तो बेटे हमेशा याद रखिएगा आप लोग, एंड आई होप आप लोग याद भी रख पाएंगे इसको, कि इनकी जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं ना, सीलोम की स्पेसिफिकली डिवीजन की, तो ये हमारे पास बेसिकली थोरैसिक कैविटी में डिवाइड हो जाता है डायफ्राम के जरिए से। डायफ्राम के जरिए से थोरैसिक कैविटी के अंदर। ठीक है बेटा। साथ साथ हम बात करते हैं थोरैसिक कैविटी के साथ साथ अगर हम देख रहे होते हैं, तो हमारे पास आमतौर पर हम बोला करते हैं कि साथ साथ हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर एक और कैविटी होगी विच इज पेरिटोनियल कैविटी। ये तो तुम लोग मुझसे 10,000 दफा पढ़ चुके होगे, क्या पेरिटोनियल कैविटी होती है, क्या थोरैसिक कैविटी होती है, नहीं बेटे। तो ये हमारे पास चीजें हैं। और इसके अलावा हमारे पास मैमल्स में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स भी होते हैं। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स आर स्पेसिफिकली मेंशन है। ये हमारे पास क्या हुआ करते हैं, ये हमारे पास वो पार्ट होते हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं ऑक्सीपिट जो होता है वो अटैच होता है हमारे पास किसके साथ, नेक के साथ। ठीक है। और पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोटोथेरियंस हमारे पास, ठीक है, आप लोगों ने मोनोट्रीम्स के नाम से सुना होगा। मेमेलियन जो हमारे पास दो हैं, कॉमन है, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, एक डगल प्लाटिपस है और एक एक हम आमतौर पर बोला करते हैं स्पाइनी एंटीटर। मोनोट्रीम्स पता होने चाहिए आप लोगों को, ये टर्मिनोलॉजी सिन बोर्ड के अंदर यूज नहीं हुई है। मोनोट्रीम्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या हुआ करते हैं, दो होते हैं जैसे मैंने बोला। एक हमारे पास होता है स्पाइनी आंट ईटर और एक होता है हमारे पास डग बिल प्लाटिपस। ठीक है बेटा। सो ये हमारे पास आमतौर पे हमारे पास हम जनरली बात किया करते हैं। और फिर उसके बाद हम जनरली बात किया करते हैं, ये हमारे पास मैकेनिज्म है ओवरऑल। और हम देखा करते हैं इसके थ्रू हमारे पास बेसिकली ये सारी के सारा अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरऑल पूरा का पूरा किंगडम एनिमलिया है। और आई होप आपको ये किंगडम एनिमलिया
समझ में आया। ओवरऑल मैंने एक जनरल आप लोगों को डिस्कशन बताई है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने लेक्चर्स को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपने पढ़ा है ये प्रॉपर्ली सबने, तो जब जब आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को प्रॉपर्ली ये आता होगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमारे पास तकरीबन हम बात करते हैं कि हमारे पास बुक 2 के हमारे पास लेक्चर्स होंगे, उसकी सीरीज होगी। और बाकी बुक 1 की लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो गई है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत प्रॉपर्ली समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर आने वाले टाइम में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।